नमस्कार सज्जनों, भविष्य दर्पण में आप सबका हार्दिक स्वागत। आप सब खुश रहें, आनंद रहें। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से हमारे जीवन में हर तरह से कल्याण हो। सज्जनों, आज मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हूँ भगवान जगन्नाथ के विषय में। भगवान जगन्नाथ का ये अद्भुत लीला है। इस युग में, कलयुग में सुरक्षा देने के लिए, और भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वो जगन्नाथ का स्वरूप है। जगन्नाथ का मतलब इस जग का नाथ, इस जग का रक्षा करने वाला, इस युग को रक्षा करने वाले जो है उनका नाम है जगन्नाथ। भगवान विष्णु का एक तो नाम है जगन्नाथ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि जगन्नाथ आए कहाँ से और इनका नाम कैसे पड़ा, इस विषय में। तो सज्जनों, ये भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण का जो हृदय है, आज भी भगवान कृष्ण का जब अंत हो गया वहां पर में, भगवान कृष्ण अंतिम चरण में बोले, बलराम जी को बोल गए कि मेरा पृथ्वी पर में जगन्नाथ के स्वरूप में जन्म होगा। खास करके उस युग में आप भी आएंगे, खास करके आपका भी स्वरूप रहेगा और माँ सुभद्रा का भी अवतरित होगा खास करके। तो ये सब हम लोग जो है कलयुग में, हम लोग का कोई, जैसे शालिग्राम भगवान है, शालिग्राम भगवान कोई हाथ पांव नहीं होता, माँ तुलसी से उनको अभिशाप मिला था, इसीलिए कलयुग में उनका हाथ पांव नहीं दिखाया जाता है। उसके लिए अलग एक कहानी है, लेकिन मैं सत्य कहानी पर जाता हूँ। गजपति जी महाराज थे, वहाँ के राजा गजपति महाराज के जो पूर्वज थे, उनको रात में स्वप्न आया, यहाँ पर में जो है खास नीलगिरी पर्वत पर में भगवान विष्णु का हृदय रखा हुआ है और उनका पुरी में स्थापना होना चाहिए। उनका नाम था नील माधव, और उस वहां पर में उन भगवान का जो हृदय था जो मांस के पिंड की तरह, उनको रक्षा कर रहा था जो डोम। उनका पूर्व काल से मतलब 4000-5000 वर्ष से उसी डोम का परिवार जो था, उस भगवान के हृदय को सुरक्षा करना, और भगवान का हड्डी का एक एक जो चूर्ण था, तो 1 सहस्त्र शालिग्राम बन गया। उनका भी पूजा करता था उस डोम में। तो उनको गजपति जी महाराज के जो पूर्वज थे, आज से 800 वर्ष का पूर्व का कहानी है, जो आदमी एकदम ब्रह्मचर्य हो, झूठ कभी ना बोला हो, त्रिकाल गायत्री संध्या करता हो, वही नीलगिरी पर्वत से जगन्नाथ भगवान को ला सकते हैं। पूरा खोजा गया, पूरा उस टाइम में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक हुआ करता था उस टाइम में। खोजते खोजते मिथिला भूमि पर गया, उनके जो आचार्य लोग थे, तो वहां पर मैं एक गांव में पहुंचा, विष्ठी गांव में। विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण, 15-16 साल का बच्चा, एकदम तेजस्वी, परम भक्त भगवान का, और चारों वेदों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान 16 वर्ष के अंदर उनको हो गया था। उनको देख के, तेज देख करके, वो जितने महात्मा लोग थे और आए थे सब विद्वान लोग, इनको राजा के पास पेश किया। यही विद्यापति नीलगिरी पर्वत से भगवान को ला सकते हैं, और फिर उनको भेजा गया। उनके बाद उनको बहुत सारा कष्ट भी हुआ जाने में नीलगिरी पर्वत पर में, और उस डोम की जो पुत्री थी, वो बोला आपको तो वहां पर मार दिया जाएगा, वहां से तो आपको लाने नहीं दिया जाएगा, अगर आप हमसे शादी कर लेते हैं तो उस परिस्थिति में आपको जो है कोई नुकसान नहीं होगा और नील माधव को ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रस्ताव था, बात था क्या, ब्रह्मचर्य पालन। शादी कर लेते हैं तो ब्रह्मचर्य नहीं रहता है, और वही उनकी पुत्री की प्लानिंग था। तो विद्यापति बहुत चालाक भी थे, ज्ञानी भी थे, भगवान का आशीर्वाद मिला था। वो बोला मैं आपसे अवश्य विवाह करूंगा, कि पहले भगवान को मैं यहाँ से स्थापना करूं, और उसके बाद आप जो है सुवैवाहिक महिला के रूप में हमारे साथ चलिए, और अपने पिताजी से मेरे लिए इतना तो भगवान के लिए कर सकते हैं। तो वहाँ साबित किया मैं शादी कर लिया हूँ दोनों आदमी, और बोला यही व्यक्ति, फिर उस डोम जो था वो भी देखा, यही व्यक्ति, उनको भी आकाशवाणी हुआ था, एक बालक आएगा और भगवान को यहाँ से ले जाएगा नीलगिरी पर्वत से। तो नील माधव
भगवान जगन्नाथ का जो पहला नाम था, आप लोग सब याद रखिएगा, इनका भगवान जगन्नाथ नाम पढ़ने से पहले नाम था नील माधव। माधव माने कृष्ण, स्वयं नारायण। और उनको लाया गया पुरी। पुरी में लाने के बाद में वो एक तो मांस का पिंड आज भी है। भगवान का जो दोनों फेफड़ा है, आप सबको ये जानकारी होनी चाहिए, आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा है, और वो है पुरी में। तो ऐसा बोला गया है भगवान का मूर्ति किस तरह बनाया जाए, किस तरह निर्माण किया जाए। तो भगवान का मूर्ति जो बने, वो कोई आदमी उस स्वरूप में ना आए। आप देखिए भगवान राम जो हैं, उनको स्वरूप में कोई रामलीला होता है तो भगवान के राम स्वरूप में आ जाते हैं, भगवान कृष्ण के स्वरूप में आते हैं। लेकिन आज तक जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में कोई व्यक्ति अपना स्वरूप नहीं बना पाया है। इसीलिए एक लकड़ी, नीम का लकड़ी का भगवान का बनाना चालू कर दिया गया खास करके। और स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध रूप में आए और बनाना चालू किए। भगवान को उसमें, भगवान का जो आत्मा है उसमें जो उनका जो पूरा अंदर का अस्थि 1 सहस्त्र शालिग्राम, और साथ में भगवान का जो हृदय पूरा धड़क रहा है, वो उसमें विराजमान कर दिया गया खास करके। और उनकी जो मणि थी, कौस्तुभ मणि, लेकिन उनका टाइम नहीं पूरा हुआ था जब मंदिर खुलेगा। भगवान का हाथ बना करके रखा ही गया था, तब तक जबरदस्ती मंदिर को खोल दिया गया। इसीलिए भगवान का हाथ दोनों पांव आपको कटा मिलता है। उतना ही काम हुआ तो राजा बोले नहीं, इतना ही काफी है। उसके बाद राजा को स्वप्न हुआ। राजा बोला तुम मांगो वरदान जो भी मांगते हो। तो सरकार, मेरे वंश में कोई भी नहीं रहे। वो राजा क्या बोला जानते हैं? मेरा वंश निर्वंश हो जाए। कितना त्यागी वो राजा था, सोचिए। गजपति जी महाराज के जो पूर्वज थे, मेरा वंश खत्म हो जाए। भगवान आशीर्वाद दिए, तथास्तु। आप किस रूप में यहाँ विराजमान होना चाहते हैं? तो मैं जगन्नाथ के रूप में यहाँ विराजमान होना चाहता हूँ, इसीलिए उनका नाम पड़ा जगन्नाथ। और इस जग का रक्षा करने का मुझे ही दायित्व मिला है, और माध्यम है आप। और वो तिथि कौन सा था? आषाढ़ शुक्ल पक्ष दूज। आषाढ़ शुक्ल पक्ष दूज को, द्वितीया को भगवान का स्थापना वहां हुआ। और भगवान को उसी दिन पूरे नगर में रथ से जब भगवान को विराजमान किया गया, तो भगवान को उस टाइम में स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो गया था, और भगवान को ले जाया गया वहां पर में। उनकी एक मासी बारी है डुंडिका, वहां पर में उनको घुड़ा करके, जैसे अपने होता है ना कोई प्रभात फेरी करते हैं, तो उसी दिन से राजा स्वयं, जो गजपति जी महाराज के पूर्वज थे, तो गजपति जी महाराज के पूर्वज थे, उनको कोई संतान नहीं था। जितना राजा हुआ है गोद लिया गया है। एक राजा, उनका कोई, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक राजा विवाह करता है, उनका कोई संतान नहीं होता है। क्या प्रमाण है सोचिए। दूसरा राजा शादी करता है, उसको कोई संतान नहीं होता है, फिर वो गोद लेता है। अभी के जो गजपति जी महाराज हैं, ये भी गोद लिए हुए हैं। तो सबसे पहला रथ वही खींचते हैं, राजा झारू से। भगवान जगन्नाथ का आसन, वो एकदम पूरा जो है उनको रास्ता को क्लियर करते हैं, और फिर उसके बाद रथ का यात्रा होता है। तो ये तो उनका मैं सूक्ष्म रूप में, ये सब बहुत बड़ा कहानी है, और कहानी कहने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। ना आपके पास उतना टाइम है, ना मेरे पास उतना टाइम है। तो मैं इसको खूब शॉर्ट रूप में आपको मैं बताया हूँ। इसमें विद्यापति जी का बहुत बड़ा रोल है। जो विद्यापति जी मिथिला निवासी थे, बिस्फी गांव के रहने वाले थे, और उनका और बहुत सारा कहानी है। तो मैं अभी कहानी में नहीं जाना चाहता हूँ सज्जनों। अभी जगन्नाथ, उसी दिन से जगन्नाथपुरी में, वहाँ पुरी में विशाल मंदिर बन गया, एकदम समुद्र तट पर में खास करके। और वहाँ पर ये कहा गया, प्रार्थना किया, राजा ने प्रार्थना किया, सरकार सब जगह जो भी हो, लेकिन इस पूरी मंदिर में समुद्र का जो साउंड है, आवाज है, नहीं आना चाहिए। तो समुद्र में देखिए, आप पूरी मंदिर में जाइएगा तो समुद्र का कोई साउंड नहीं मिलेगा। इतना पुरी में, इतना उड़ीसा में समुद्री तूफान आया, सब कुछ आया, बहुत बर्बाद हुआ,
पूरी मंदिर का कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये सब प्रमाण है। तो सज्जनों, इसी दिन से आषाढ़ शुक्ल दूज को रथ यात्रा का कार्यक्रम, जब नक्षत्र यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र का खत्म होता है और पुष्य नक्षत्र आरंभ होता है, तो उसी में कर्कट राशि पर चंद्र जब पहुंचता है तो भगवान जगन्नाथ का प्रभात फेरी होता है वहां से, और रथ में भगवान भ्रमण करते हैं। नमस्कार।